बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है अवयव 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2 12, √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयव की संख्या, तीसरा अवयव A1 A3 A21 A33 A24 और A23 ज्ञात कीजिए। तो ये 3 प्रश्न इससे उठाया गया है। तो देखिए यहाँ से पहला हल। सबसे पहले अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ ज्ञात करते हैं, क्योंकि कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। तो इसमें देखिए जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये सब पंक्ति कहलाते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसको हम कहते हैं स्तंभ। तो लिखेंगे पंक्ति, पंक्तियों की संख्या गिन कर रख लेंगे। तो इसमें पंक्ति है 1 2 3, पंक्ति 3 हो जाएगा। अब स्तंभ गिन लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 गो स्तंभ है, तो यहाँ पर स्तंभ लिख देंगे 4। अब पहला है कि अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि का सूत्र होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। तो पंक्ति इसमें 3 है, तो यहाँ पंक्ति की जगह पर 3 लिख देंगे। स्तंभ 4 है तो स्तंभ की जगह पर 4 लिख देंगे। तो 3 गुणित 4 जो है अवयव की कोटि हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। अब प्रश्न नंबर इसमें 2 है। दूसरा नंबर पर कह रहा है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुणित 4 बराबर 3 चौका 12। तो अवयवों की संख्या 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा में कह रहा है कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले इसको अवयव के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, माना ये 3 गुणित 4 कोटि का अवयव है, तो हम 3 गुणित 4 कोटि का अवयव मान लेंगे। यहाँ पर A11 A12 A13 A14, और दूसरा पंक्ति में A21 A22 A23 A24, और तीसरा पंक्ति में लिखेंगे A31 A32 और A33 A34। अब इसको हम मान लेंगे दिए गए अवयव के बराबर। तो दिया गया अवयव यहाँ पर है, उसको लिख लेंगे 2 5 19 - 7, और दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 35 - 2 5/2 और 12। तीसरा पंक्ति में है √3 1 - 5 17। अब दोनों पक्षों के संगत अवयवों से तुलना करके हम अवयव ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों के अवयवों, दोनों पक्षों के अवयवों के संगत अवयवों से तुलना करने पर तो दोनों पक्षों के अवयवों से तुलना कर लेंगे। तो देखिए हमको इसमें जो ज्ञात करना बस उसी से तुलना करेंगे। हमको A13 ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए A13 यहाँ पर है,
A13 का मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है, तो इसमें भी हम देख लेंगे पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव 19 है। इसका मतलब A13 का संगत अवयव 19 है, तो A13 बराबर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A13 बराबर 19। अब A21 हमको ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए A21 यहाँ पर है। A21 का मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है, तो इसमें भी हम दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव लेंगे। तो A21 का संगत अवयव 35 है, तो लिखेंगे A21 बराबर 35। अब देखिए यहाँ पर A33 ज्ञात करना है, तो अब इसमें देख लेंगे A33 यहाँ पर है, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है, तो इसमें देखिए तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है, तो दोनों से जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा A33 बराबर -5। अब A24 ज्ञात करना है। A24 का मतलब दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ का ये अवयव है, तो इसका संगत अवयव यहाँ पर देखिए 12 है, तो संगत अवयव से तुलना करेंगे तो A24 बराबर हो जाएगा 12। अब लास्ट अवयव हमको A23 ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें A23 यहाँ पर है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है, तो इसका संगत अवयव यहाँ पर देखिए 5/2 है, तो तुलना करेंगे तो A23 बराबर 5/2। यही आपका आंसर हो गया। तो तीनों प्रश्न जो पूछा गया था, ये तीनों प्रश्नों का आंसर दे दिया गया है। अगला प्रश्न 2 देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले इधर हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड के माध्यम से आसानी से समझ में आता है संभव कोटियां। 2 से पहले काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 से फिर काटिए, 2 छक 12, 2 से फिर काटिए, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। जहाँ 1 का जरूरत पड़ता है वहाँ 1 से भी काट दिया जाता है, तो 1 से 1 का काट दीजिए, 1 एकम 1। अब देखिए संभव कोटियाँ इसकी हो जाएंगी 1 गुणित 24, मतलब इसको आपस में गुणा करने पर 24 आना चाहिए। 1 गुणित 24 का मतलब ये हुआ कि 1 पंक्ति है और 24 स्तंभ है। दूसरा संभव कोटि हो जाएगा 2 गुणित 12, इसमें 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हुए। और तीसरा हो जाएगा 3 गुणित 8, चौथा हो जाएगा 4 गुणित 6, और 6 गुणित 8, 6 गुणित 4, फिर 8 गुणित 3, इसी का उल्टा क्रम में फिर लिख रहे हैं, 12 गुणित 2 और 24 गुणित 1। 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ 1 गुणित 24, 2 गुणित 12, 3 गुणित 8, 4 गुणित 6, 6 गुणित 4, 8 गुणित 3, 12 गुणित 2 और 24 गुणित 1 हैं। तो एक आंसर ये आपका हो गया। अब इसी में एक प्रश्न और उठा दिया गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? अब 13 अवयव के लिए निकाल लिया जाए, तो लिखेंगे 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ निम्नलिखित हैं।
निम्नलिखित हैं। अब इसका थोड़ा देखिए, 13 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक बार 13 से कटेगा, 13 एकम 13, और एक बार 1 से हम इसको काट सकते हैं, 1 एकम 1, जहाँ 1 की जरूरत पड़ता है वहाँ 1 को भी ले लेते हैं। तो 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 गुणित 13। 1 गुणित 13 का मतलब कि जो अवयव लिख रहे हैं उसकी पंक्ति 1 है और स्तंभ 13 है, और दूसरा हो जाएगा 13 गुणित 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 13 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ से हल देखिए, यहाँ पर 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां निम्नलिखित हैं। 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां निम्नलिखित लिख लेंगे। उसके बाद 18 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से पहले काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे तितली के 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, जब 1 का जरूरत पड़ेगा तो 1 से भी काट लेंगे, 1 एकम 1। अब जब 1 हो जाएगा तो इसी पर गुणनखंड रोक देते हैं। अब इसी के माध्यम से हम 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां बना लेंगे। 1 गुणित 18, 2 गुणित 9 और 3 गुणित 6। इसको गुणा करने पर 18 आना चाहिए, 3 6 का 18 हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्रम में लिख देंगे, 6 गुणित 3, 9 गुणित 2 और 18 गुणित 1। यही आपका आंसर हो गया। 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां 1 गुणित 18, 2 गुणित 9, 3 गुणित 6, 6 गुणित 3, 9 गुणित 2 और 18 गुणित 1 हैं। अब इसी में कहा है कि 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। तो देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 1 का जरूरत पड़ेगा तो 1 से भी काट सकते हैं, तो 1 एकम 1। तो 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां हो जाएंगी 1 गुणित 5 और 5 गुणित 1। यही केवल 2 संभव कोटियां होंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।